हैं कि अगर कोई ठान ले तो जुनून जिद बन जाता है। ऐसे ही 28 वर्षीय राहुल की जिद केरल के मैदानी इलाकों में 4000 किलोमीटर दूर भारत के शीर्ष पर स्थित उमलिंगला पर ले गई। 52 दिन 9 राज्य और 4000 किलोमीटर का साइकिल पर अकेले सफर कर उमलिंगला पहुंचना कैसा संभव हो पाया? आइए केरल के राहुल के साथ खास बातचीत जो की गई है वो आपको सुना देते हैं। दल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम लोग ईस्टर्न लद्दाख में हैं और ऐसे में जहां इस लद्दाख की खूबसूरत वादियों में घूमने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी अलग अलग कैटेगरी के वाहनों में यहां पर पहुंचते हैं और ये इतनी ऊंचाई है जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन लेवल काफी लो रहता है। तो यहां पर एक केरला के 28 वर्षीय युवक हमारे साथ हैं जो साइकिल में अपने जिद को पूरा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं और उमलिंगला जिसकी ऊंचाई 19,000 फीट से ज्यादा की है तो वहां पर इसी तरीके से साइकिल के पैडल मारते हुए ये पहुंचना चाहते हैं जिनकी ड्रीम कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। लेकिन इनसे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक इंस्पायरिंग और एक इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए इनसे बात कर लेते हैं। व्हाट्स योर नेम एंड वेयर यू फ्रॉम? माय नेम इज राहुल एंड आई एम फ्रॉम केरला। तो बाय प्रोफेशन आप क्या करते हो और क्यों आपको ऐसा लगा कि केरला से इतनी ऊंचाई पर नॉर्थ पर आकर जो है अपनी जिद को आप पूरा करो जिसमें आप अपने जो है हेल्थ को भी जो है चैलेंज कर रहे हो? Yes, professionally I'm working as an engineer. Actually, this is my 4-year dream to conquer the world's highest motor pass, and I want to travel from Kerala to the top of the northern side of the India. On this cycle? Yeah, on this cycle. Actually, I started dreaming from 2020. It's all over around 4,000 kilometers throughout this journey, and now it's around just 40 kilometers is balance. तो अब तक कितना किलोमीटर चल लिया और कितने दिन लगे आपको यहाँ पहुँचने के लिए? ये पूरा 4,000 किलोमीटर तक है और अभी अराउंड 51 डेज और 52 डेज तक हो गया। तो यानी 52 डेज में 4,000 किलोमीटर इस साइकिल में आप चल रहे हैं। हर दिन आप कितना जो है साइकिल पर ट्रैवल करते हैं और कितना मुश्किल आपको अब तक ये समझ में आ रहा है कि जो चैलेंज आपने लिया ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह है? Actually, per day, how much kilometers is depending upon the terrain, because in like the flat patch like Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana, I got around 120-130 kilometers per day, but in these regions are very difficult. It's around 40, 50, 60 kilometers per day is now going on. तो अब इतने सारे दिनों से जो है मल्टीपल स्टेट्स की लोकेशंस को कवर करते आ रहे हो, रह किस रहे हो, रह कहाँ रहते हो और खाने पीने की कैसी व्यवस्था हो रही है? Actually, there is a tent with me. I will road till 7 p.m. or 8 p.m. Then I will put my tent in a safe place. Maybe it will be a petrol bunk. Otherwise, I will put it at some temples, masjids, gurudwaras, or some parked vehicles like any buses or some trucks, the back buckets of the trucks. तो कितने स्टेट्स के लोगों ने जब आप जहाँ से क्रॉस कर रहे थे लोगों ने आपकी किस तरीके से मदद की? Actually, now I crossed around 9 states in India, and I must say this: people are very helping and very humble with me, because I found that so many people are loving traveling, but they can't complete their dreams of due to some responsibilities of them. So they are seeing me, so they are ready to contribute me in my traveling in any way. Like they are sometimes they are giving me some money or offering me food, offering me shelter. That's a very precious experience in my life. अभी आप चप्पलों में हो और 17,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरीके से लोगों को यहाँ पर गियर्स की ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी काफ़ी रहती हैं। क्या परेशानियों से अभी फ़िलहाल जूझ रहे हो? Actually, while crossing Maharashtra to Gujarat, I didn't remember correctly. I got some injuries in my legs, so it's get infected. So I started. I have a shoes with me, but it is not possible to cover the injury. So I just removed it, and now I am using the rubber chappals. तो जैसे ही लद्दाख एंटर किया तो यहाँ तो ऑल्टीट्यूड के साथ साथ यहाँ की धूप भी बहुत तीखी है, टैनिंग होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो वो आप उन बातों को किस तरीके से ध्यान में रख रहे हो? Actually, this is absolutely no man's land. Around 25 to 30 kilometers
we got nothing in this area. We didn't get a water, food, or anything. Like sometimes we didn't get oxygen enough. But by the way, it's passing through some riders like riders or military peoples. They are offering me the juices, water, beer, foods. Otherwise, there is no shops here. But people are helping me for. तो लास्ट 40 किलोमीटर का स्ट्रेच रह गया, कितना समय लग जाएगा और ड्रीम पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वापसी कैसे करोगे? Actually, after 40 kilometers, maybe 40 to 45 kilometers, I will reach Umlingla top. That is the highest motor bus road in the world, in the earth currently. So when I reach there, वापस आए घर साइकिल में नहीं है, कोई ट्रक पकड़ के और दिल्ली में जाना चाहिए और जम्मू तवी तक जाना चाहिए, उधर से ट्रेन में जाएगा, साइकिल भी ट्रेन में पार्सल करेगा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। 53rd डे में आप ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट करने वाले हो और कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंस्पायरिंग भी है और जो लोग इसको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनके लिए भी इंस्पायरिंग है, लेकिन ये करना काफ़ी खतरनाक है। खतरनाक है, but you know that if there is a dream, okay, if there is a will, there is a way. Right. Yeah, that's it. तो यानी खुशी हो रही है, उमलिंगला बिल्कुल सामने। Sure, it's a very beautiful experience. It's a very really beautiful experience. Just I'm waiting to see that milestone, the yellow milestone. I'm hardly waiting to see that yellow milestone. That will be the most precious moment in my life. I'm waiting for that. अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम, होप टू सी यू सून। थैंक यू। तो ये 28 वर्षीय केरला से आए हुए एक युवक हैं जो अपनी जिद पूरी करने के लिए एक ऐसे एक्सट्रीम लेवल के एक्सपीडिशन पर निकले हैं जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। लगभग 52 दिन का समय इनको हो चुका है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल पे ये पूरी कर चुके हैं और अब महज 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इनकी विश पूरी होने वाली, क्योंकि ये पहुंचेंगे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क और मोटरेबल पास उमलिंगला, जहां पर इनका ये सपना जो है वो पूरा होने को है। संदीप सिंह, जी मीडिया, उमलिंगला पास।